आज का हमारा टॉपिक है हेड्स ऑफ इनकम, जिसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं टैक्स पेयर्स की। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हेड्स ऑफ इनकम किसे कहते हैं, और आखिर में हम लोग देखेंगे कि हेड्स ऑफ इनकम के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि हमारी दुनिया है, इसमें कई तरह के लोग होते हैं। कुछ जॉब करते हैं, कुछ सीए हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ लॉयर हैं, कुछ आर्मी में हैं, कुछ पुलिस में हैं और कुछ लोग बिजनेस करते हैं। तो अब समस्या आती है कि इतने टाइप्स के लोग हैं अगर इस दुनिया में, तो क्या उन सब लोगों से किस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाए? क्या सबसे सेम रेट पे टैक्स चार्ज किया जाए? इस समस्या को सुलझाते सुलझाते हमारे अकाउंटेंट्स के मन में एक आइडिया आया कि उन लोगों ने टैक्स पेयर्स को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया, जो कि क्रमशः इंडिविजुअल्स, HUF, एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, फर्म्स, LLP और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन 8 कैटेगरी में उन्होंने सारे पर्सन्स को डिवाइड कर दिया। इन सारे पर्सन्स को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि ये क्या होता है HUF, AOP, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखो, एक लिंक दिया है मैंने, जिसमें मैंने इन सब बातों पे डिटेल पे वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद ये जो 8 टैक्स पेयर्स हैं, ये 5 तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। इसे ही हेड्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पहला तरीका है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी के बारे में आप जानते हो कि कोई आदमी जॉब करता है, सैलरी पाता है, वो हमारे इनकम का पहला हेड है। दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई भी बंदा किसी भी तरीके का बिजनेस करता है या वो किसी भी प्रोफेशन में है, तो वहां से कमाई हुई इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में कैलकुलेट होगी। इसके बाद तीसरा हेड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चौथा हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो 8 कैटेगरी हमने टैक्स पेयर्स की देखी, वे 8 लोग इन्हीं 5 तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। इसी को कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। अब आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ कि कौन सी इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन कहा जाएगा। तो सैलरी के बारे में आप सबको मालूम है कि कोई भी बंदा कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करता है और मंथली बेसिस पे वो पैसे पाता है, तो उसे ही सैलरी कहते हैं। तो ये पहले हेड में कैलकुलेट होगी। दूसरा हेड आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस आपको पता है, प्रोफेशन का कुछ एग्जांपल मैंने आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, जैसे कि सीए, डॉक्टर, लॉयर, प्राइवेट डिटेक्टिव, इन्वेस्टर, कंसल्टेंट, योगा इंस्ट्रक्टर। तो इन तरीके के आप देख रहे हो, ये जो भी नाम मैंने लिखे हैं ये सारे प्रोफेशंस हैं। अगर इन तरीकों से आप पैसे कमाते हो तो उसे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कहोगे। तीसरा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने अपने घर को रेंट पे देकर रखा हुआ है और रेंटल, मंथली रेंटल इनकम आती है या ईयरली, क्वार्टरली इनकम आती है, तो उस इनकम को साल के अंत में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हाउस ऑफ प्रॉपर्टी वाले हेड के अंदर। चौथा हेड आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो जैसे फ्लैट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, शेयर्स, सोना, इन सब चीज़ों को आप बेच करके बड़ा से बड़ा अमाउंट जब कलेक्ट करते हो, तो वो इनकम कैपिटल गेन और कैलकुलेट होगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हेड के अंदर। और आखिरी हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आपकी इनकम ऊपर वाले चारों हेड्स में से नहीं हुई है, उसके अलावा आपकी कोई भी इनकम होती है, कैसे भी आप वो पैसे इकट्ठे करते हो या कमाते हो, तो उस सारे पैसों की कैलकुलेशन आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में करनी पड़ेगी। लॉटरी से कमाया हुआ पैसा, अवार्ड में मिला हुआ, डिविडेंड मिला हुआ, ये सारे पैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंडर में आते हैं। अगर इस छोटे वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक का बटन दबा दें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।